इंट्रो ऐसा देना चाहती है मेरी स्टोरी में? पूरा दिखा पूरा। आग लगे बस्ती में हम तो चले अपनी मस्ती में। जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर योगेश और रूरू को लेकर हेट का तूफान चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ दोनों ने सब कुछ साइड में रखकर पहाड़ों का रुख ले लिया है। हाँ गाइस, जितनी नेगेटिविटी ऑनलाइन में देखने को मिली इन दोनों को लेकर, उतनी ही पॉजिटिविटी इन दोनों की वाइब में नजर आ रही है। चिल मूड, पीसफुल माउंटेन्स और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री मोमेंट्स, जैसे हेट का उन पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा हो। ऐसे खोल के गाइस नीचे से उठ के सीधा आया हूँ। तो अपना इंट्रो ऐसा देना चाहती है मेरी स्टोरी में? पूरा दिखा पूरा। उड़ा दिया भाई। बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ पर मैं बोल नहीं रहा हूँ। कभी देखा है आपने ऐसा चिल लेवल, जब पूरी दुनिया की नफरत दो लोगों को अलग करने के लिए हो, लेकिन उस नफरत से उन्हें कुछ भी फर्क ना पड़ रहा हो। जहां लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि योगेश रूरू को नहीं बल्कि आकांक्षा को चूज करेंगे, उसको साइड रखते हुए योगेश और रूरू एक दूसरे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सच बोलूं तो ऐसा लग रहा है दोस्तों, शायद दोनों ने इस पल का बहुत ही वेट कर रहे थे, कब शो आए, कब वाइल्ड कार्ड एंट्री हो और कब ऐसे दोनों साथ में पब्लिकली घूमे और सोशल मीडिया में एक दूसरे को फॉलो करना। दोनों ने एक दूसरे को फॉलो भी कर लिया है। इस वीडियो को डालने के बाद योगेश रावत ने कुछ सफाई दी है, सुनिए क्या कहा योगेश ने। तो गाइज इससे पहले अभी जस्ट मैंने एक स्टोरी लगा रखी है मेरी और रूरू की, एंड आई नो बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी इस चीज़ से, बट ना बस तो बस हो गया, क्योंकि इस स्प्लिट्स के बाद से आज तक इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जर्नी रही है। हर चीज़ में ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहा था, कुछ हो ही नहीं पा रहा था। एंड अभी भी शो चल रहा है, इतना हेट वेट मिल रहा है, ठीक है तुम लोग नाराज़ हो, तुम लोग की नाराज़गी बनती है, बट ये रियलिटी है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। एंड शो पे भी अभी चीज़ें हैं, 10 चीज़ें आगे हैं, बट उस जो शो में 3 महीने पहले हो गया, उस चीज़ को लेके हम अपनी ज़िंदगी तो नहीं बर्बाद कर सकते। बाकी भाई मैं तो ये चीज़ की स्टोरी भी इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज़ मेरे साथ आप लोग बहुत पहले से जुड़े हो, और मुझे लगता है कि मुझे ये सारी चीज़ें बोलनी चाहिए कि मतलब तुम लोगों तक भी अपनी बात पहुंचानी चाहिए, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें स्टोरी पे आके बोल रहा हूँ, बिकॉज ब्रॉडकास्ट चैनल तो मेरा बना नहीं। बाकी भाई मुश्किल समय है, ये है वो है, प्यार मिल रहा है, हेट मिल रहा है, किसी को प्यार, किसी को हेट, सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड जो लोग हेट कर रहे हैं वो लोग तो फॉर श्योर चाहेंगे कि भाई इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, ये अपनी ज़िंदगी जिए ना, खुशी ना रहें, ये वो, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। हम खुश भी रहेंगे, हम अपनी चीज़ें भी करेंगे। एक पॉइंट जो मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें किसी को भी डिमीन करने के लिए या शो के रेलेवेंस से या ऐसे कुछ भी इसलिए हमने पब्लिक अभी नहीं डाला है। आई जस्ट वांटेड कि सारे लोग उस चीज़ को एक्सेप्टेंस दे, इसलिए पब्लिक डाला है। सो मे बी आने वाले स्प्लिट ब्लॉक के एपिसोड में योगेश रूरू को चूज करने वाला है, इसी वजह से शायद अब वो ओपनली रूरू के साथ फोटोज और वीडियो शेयर कर रहे हैं और पब्लिक में अपना बॉन्ड ओपनली शो कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने रिसेंट व्लॉग में योगेश ने एक ऐसी बात रिवील कर दी है जिससे इन दोनों का कनेक्शन और भी स्पेशल लगने लगता है। उन्होंने क्लियरली हिंट दिया है कि रूरू उनके लिए इतना खास क्यों है। इस बारे में फिलहाल योगेश रावत की एक छोटी सी क्लिप आपके सामने रखते हैं, और अगर आपको फुल वीडियो देखनी होगी तो आप योगेश रावत के यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, उनके ब्लॉग्स में देख सकते हैं। होश नहीं है, जो ठंडा खाना खाता है, जिसके साथ उसकी फैमिली नहीं है, ये लड़की उसके लिए होती थी, उसके लिए खाना बनाती थी, उसको खाना देती थी, एंड कभी कभार हो सके तो घर से खाना भिजवाती थी, आज ये बना वो बना। मैं इन सब चीज़ों को कैसे थ्रो कर देता जब मेरे सामने वो लड़की खड़ी है और मुझसे कह रही है कि मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ एट एनी कॉस्ट, मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ के शो पर आ रखी हूँ। मैं कैसे उस चीज़ को थ्रो कर। वैसे एक बात तो है गाइस, हम सब शो के हिसाब से सोच रहे हैं, सालों के कनेक्शन का कॉम्बिनेशन हम 20 दिन का बॉन्ड से कर रहे हैं, और वो भी ऐसा कनेक्शन जो 1 महीने पहले ब्रेक हुआ। कंप्लीटली मूव ऑन होना इतना इजी नहीं होता गाइस। इस हिसाब से देखा जाए तो योगेश के दिल में रूरू के लिए फीलिंग्स होना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर योगेश और रूरू को इतना हेट मिल रहा है, और उस पर आकांक्षा का भी रिएक्शन आया है दोस्तों। इस पर आकांक्षा का क्या कहना है, एक बार वीडियो में देखे। अमाउंट ऑफ हेट दैट इज गेटिंग हर जगह से, इट्स अ लिटिल मतलब ऐसे टू मच सा ही है यार, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मैं चाहती हूँ अभी भी जितने लोग देख रहे हैं, मैं बाद में ये चीज़ वापस बोलूँगी लार्जर ऑडियंस में भी, पर प्लीज़ अगर आप मेरे को सपोर्ट करते हो तो प्लीज़ इसको इतना मत करो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे हेट नहीं मिल रही, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उस सिचुएशन में मैं हूँ, मेरे को इतना डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। इतना मत करो। मैंने 1-2 देख ली, वो मेरे पता है वो थी ड्रेस वाली, ड्रेस पहना था, वो वाली तो देख के मेरा
एक तरफ है आकांक्षा, उनके साथ इतना बुरा होने के बावजूद भी योगेश के लिए अभी भी कंसर्न कर रही है। योगेश एंड रूरू को हेट ना देने की बात कर रही है। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा योगेश के दोस्त मनमीत और आकांक्षा के बीच काफी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। इसी बीच योगेश राउत ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट शेयर करते हुए कुछ ये लिखा है, मनमीत ने जो कुछ बोला है अपनी वीडियो में सब उसके खुद के ख्यालात हैं। नॉन ऑफ इट इज माई स्टोरी। आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज नॉट टू टेक हिम सीरियसली। मेरे सो कॉल्ड दोस्त मुझे बचाना चाहते हैं या फंसाना चाहते हैं समझ नहीं आता मुझे। गाइज अगर आपने मनमीत और आकांक्षा की वो वीडियो नहीं देखे तो हमारे पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और इसी बीच योगेश के दोस्त हिमांशु ने भी योगेश और रूरू को मिल रहे हेट के बारे में कुछ ये कहा है। पिछले कुछ दिनों से ना काफी ज्यादा हेट जा रही है टुवर्ड्स सम स्पेसिफिक पीपल। मैं बस सबको मतलब जो भी ये सुन रहे हैं, जस्ट वांट टू टेल एवरीबॉडी दैट प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज द शो। मतलब ठीक है, हर किसी के इमोशंस इन्वॉल्व हैं और you know everybody is connected to their favorite contestants and everybody wants everything to be the way they want to, but एक चीज कभी सोच के देखो that it is also their life, right? मतलब अगर कोई डिसीजन ले रहा है at the end of the day तुम्हारे हिसाब से वो सही गलत हो सकता है, but they should have the right to do what they want, right? मतलब at the end of the day you cannot take that away from somebody. और जहाँ तक बात रही सही या गलत की, मेरे हिसाब से तो यार in this योगेश रूरू कांचा scenario all three of them are very wrong. इन द सेंस कि तीनों के साथ ही बहुत बुरा हुआ है। अगर रूरू का देखें तो रूरू probably did not get closure. If you see it from Akansha's POV, maybe Akansha did not, you know, get the probably connection that she deserved out of Yogesh. And for Yogesh also, it's very unfair, guys, because वो वहाँ पे शो खेलने के लिए गया है, जीतने के लिए गया है, सबको पता है उसको जीतना था ये शो। और उस सिनेरियो में everything he was doing right, मतलब he had a genuine connection और वो टास्क भी अच्छे कर रहा था। बट देन हिज एक्स एंटर्ड, तो उसके लिए भी कितना टफ हो गया ये। और किसी की एक्सेस नहीं आई है, राइट? तो मतलब और किसी के लिए वो सेम लेवल ऑफ टफ नहीं है। सो आई फील लाइक दिस सिचुएशन इज वेरी अनफेयर फॉर ऑल थ्री ऑफ देम। आई एम नॉट सेइंग हु इज राइट और हु इज रॉन्ग, आई एम जस्ट सेइंग दैट प्लीज बी अ लिटिल बिट एम्पैथेटिक, प्लीज अंडरस्टैंड दैट दीज आर आल्सो रियल ह्यूमंस एंड दे हैव रियल इमोशंस, सो डोंट हिट वेयर इट हर्ट्स। और गाइज स्प्लिट विला एक्स5 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था हमें, जब हर्ष के साथ भी सेम सिचुएशन देखने को मिली थी, जहां शो में उनकी पास्ट कनेक्शन वाइल्ड कार्ड एंट्री बन के आई थी। अब इसी बात को लेकर उन्होंने अपनी तरफ से कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज शेयर किया है। हर्ष लिखते हैं, कितनी फनी बात है, वही शो वही चॉइसेस, लेकिन लोगों की जजमेंट बिल्कुल अलग। पिछली बार मुझे इसलिए हेट मिला था क्योंकि मैंने अपने पास्ट को चूज नहीं किया, और इस बार किसी को इसलिए हेट मिल रहा है क्योंकि उसने अपने पास्ट को चूज कर दिया। तो मैंने क्या सीखा, लोगों को आपकी सच्चाई से कोई मतलब नहीं, उन्हें बस एक स्टोरी चाहिए होती रिएक्ट करने के लिए। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने किसी वैलिडेशन के लिए चूज नहीं किया, मैंने किसी को खुश करने के लिए चूज नहीं किया, मैंने उसे चूज किया क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और प्यार को किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। हर्ष के इस स्टेटमेंट ने पूरी सीजन को एक अलग ही पर्सपेक्टिव दे दिया है। और क्या आप लोगों ने एक चीज पे गौर किया दोस्तों, जो भी योगेश के दोस्त है सब लोग एक्सपोज हो रहे हैं, मतलब सबको हेट भी मिल रहे हैं। हिमांशु, दीक्षा, आयुष की तो चैट्स भी लीक हो गई। बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, आपकी अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं गाइस।